एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स का सेकंड क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन किए थे। बेसिकली असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर होता क्या है, एसएससी कैटेगरी ऑफ पर्सन, इसके बारे में डिस्कस किए थे। एंड वाई कैटेगरी ऑफ पर्सन इज इम्पोर्टेंट वो था। फिर एंड लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। तो लास्ट क्लास में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग किए थे, वहाँ पे कुछ कुछ तीन चार कुछ जो कवर किए थे उसको 1 मिनट के लिए क्विक रिविजन करते। बेसिकली हम लोग फर्स्ट कवर किए थे सर, कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब चार्ज होगा। तो तीन कंडीशन वहाँ पे था। एक तो सर बिल्डिंग, लैंड लैंड बिल्डिंग फ्लैट, कुछ भी लैंड बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग मतलब पूरा कंस्ट्रक्टेड वाला बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग प्लॉट कुछ भी, प्लॉट नहीं, लैंड नहीं होना चाहिए, ओनली बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, लैंड होगा तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। दूसरा, जो एसएससी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट था। अगर ओनर नहीं है तो वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाएगा। अगर ओनर है तभी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राइट। दूसरा चीज, जो ओनर है वो अपने ही बिजनेस पर्पज के लिए इसको लेट आउट नहीं किया होगा या फिर यूज नहीं कर रहा होगा इस प्रॉपर्टी को। अगर अपने ही बिजनेस में यूज कर रहा है तो तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा, एचपी में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट था सर। बिल्डिंग होना जरूरी है। बिल्डिंग में मस्ट बी लाइक फ्लैट हो सकता है, गुडाउन हो सकता है, वो भी एनीथिंग, बट लैंड, ओनली लैंड है तो तुम्हारा वो अदर सोर्स में चले जाएगा। दूसरा चीज, ये जो सर लेट आउट हम कर रहे हैं, ये लेट आउट करने के बाद सामने वाला उसको लेके कुछ भी करे। लेट आउट कैन बी तुम्हारा रेसिडेंशियल पर्पस हो सकता है, कमर्शियल पर्पस होता है, शोरूम वगैरह, कुछ भी लेट आउट हम कर सकते हैं। इंडिया के बाहर भी लेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते सर, एक फॉर्मेट था हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, उससे माइनस करना था म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय दी ओनर, तो एनएवी आ जाएगा। उसके बाद दो चीज का डिडक्शन था। सेक्शन 24 सबसेक्शन ए 30% ऑफ एनएवी, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी वो तुम्हारा था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दिस इज हाउ हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे। अब एक एक करके इसमें से हम लोग आए थे सब। चार कैटेगरी का बेसिकली था। तीन टाइप, चार सिचुएशन आ सकता है उसमें से। फर्स्ट सिचुएशन था, अगर सपोज ये मान के चलते जो प्रॉपर्टी हम लेट आउट किए वो पूरा साल भर लेट आउट ही था, तो क्या होगा। तो उस सिनेरियो में अगर हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब दो चीज को कंपेयर करना था, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। अब सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या था, तीन चीज को कंपेयर करना था वहां पे। फर्स्ट कंपेयर करेंगे सर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, इनमें से हायर लेना था। उसके बाद उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है। एंड म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या कहानी था, जो माइनस का जो पेड बाय द ओनर होना चाहिए, एंड जो साल में जितना पेमेंट किया वो उतना ही मिलेगा। अनपेड है, कोई पेनल्टी है, नहीं मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्सेस है तो वो नहीं होगा, बिकॉज इट मस्ट बी लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी। याद है लास्ट क्लास में डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। एंड दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दो मिलता था वहां पे, एक है सेक्शन 24 सबसेक्शन ए का, कितना 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30%। सिंस तुमको 30% डिडक्शन दे रहा है तो अलग से कोई भी एक्सपेंडिचर का तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे सर रिपेयर है, मेंटेनेंस है, डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, इसको भी माइनस करो। नो, सिंस दे आर अलाउइंग यू 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसीलिए अलग से नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, तुमको 24 सबसेक्शन बी में इंटरेस्ट ऑन लोन का मिल जाएगा। अगर लेट आउट है तो अनलिमिटेड है। ठीक है। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 2 लाख का लिमिट। उसके बाद आज का लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3B वाला जो था, उसमें एक कंसेप्ट आया था न्यू कि सर अनरियलाइज रेंट होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड क्लास आज के स्टार्ट करते हैं, धीरे सोचते आराम से। अब इफ कोई भी डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके हमसे पूछना। ठीक है। तो सर अनरियलाइज रेंट क्या होता है। अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट ड्यू था तुमको मिला नहीं, कोर्ट केस करने के बाद भी, बेसिकली बैड डेट हो गया। अनरियलाइज रेंट को हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, बैड डेट। कोई टेनेंट था तुम्हारा, रेंट ड्यू था 1 महीना का, 2 महीना का, बट वो क्या किया, वो दिया नहीं। अब तुम कोर्ट केस की जो भी पॉसिबल एक्शन लेने का था तुम की, लीगल एक्शन, यू हैव टेकन ऑल द लीगल एक्शन, उसके बाद भी नहीं हुआ तो अनरियलाइज रेंट हो जाएगा। अब देखो हम लोग का फॉर्मेट में जो था, बाबू मामा का बच्चा, हम लोग क्वेश्चन में जो था, देखो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या था। यहाँ से हम लोग का जो भी यहाँ पे आ रहा था हायर, पहले दोनों में से हायर फिर लोअर, तो हम लोग का इस केस में आया था 78,000। राइट। एक्सपेक्टेड रेंट 78,000 आया था। अब एक्चुअल रेंट क्या बोले थे हम लोग, रिसीव्ड। तो एनुअल रेंट कितना था इस क्वेश्चन में, सर एनुअल रेंट तो 1 लाख है, बट हमको रेंट मिला कितना फाइनली, 1 लाख माइनस 10,000, जो बैड डेट हो तो मिला नहीं, तो जो नहीं मिला वो तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए 90,000।
तो अगर क्वेश्चन में तुम्हारा अनरियलाइज रेंट है वो माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसके साथ हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो भी हायर है, जो भी हायर है। अब इन दोनों में से हायर क्या था? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। इन प्रैक्टिकली जो सब कोई जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम करता है तो यहीं से स्टार्ट करता है, कोई एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करता है नहीं। अगर तुम्हारा केस चलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं, तुम जो रेंट दिखाई हो कम दिखाई हो, तुम्हारे एक्चुअल रेंट में ज्यादा होना चाहिए था, तब जाके तुमको ये सब कैलकुलेशन वगैरह करने पड़ेगा। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब तो इसी फॉर्मेट में करना है, डेटा अगर रहेगा तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव व्हिचएवर इज हायर हम किए। तो अनरियलाइज रेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस कर देना किससे? एनुअल रेंट से। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000। अब इसमें से क्या म्यूनिसिपल टैक्स पे कितना किए थे हम लोग यहाँ पे? 5% ऑफ दिस म्यूनिसिपल वैल्यू का 5% तो माइनस किए थे हम लोग, राइट? ये आ স্যার गया था বলছি যে एनएबी। আনরিয়েলাইজড রেন্ট কি সব সামসে দেয়া থাকবে না আমাদেরকে বের করতে হবে? दिया हुआ रहेगा या बता আর देगा বলছি कितना महीना का ड्यू है, बता देगा या फिर दिया हुआ रहेगा। আচ্ছা, আর অ্যাকচুয়াল রেন্ট তো টোটাল অ্যামাউন্ট ইনটু 12 एनुअल रेंट उसमें से तुमको অ্যানুয়াল माइनस कर রেন্ট। देना अनरियलाइज रेंट। ठीक है। ওকে স্যার। तो ये तुम्हारा एनएबी आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करना है हमको 24 सबसेक्शन ए का 30% ऑफ एनएबी, 24 सबसेक्शन बी का। ठीक है। माइनस कर देना है हमको। 24 एक है जो एनएबी आया उसका 30%, और 24 बी का है जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000 माइनस किए थे हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा आ गया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे लास्ट क्लास में। तो अनरियलाइज रेंट अगर क्वेश्चन में है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सर सिंपली जो हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव कैलकुलेट करेंगे उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। बाद में जब ये रिसीव होगा तब हमको फिर वो मेरे इनकम में आएगा, रिकवरी होगा। तो इसका भी हम लोग करेंगे जब अनरियलाइज रेंट बाद में सपोज रिकवरी हो, बैड रिकवरी। अब एक कैटेगरी 2 में हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो अभी हम लोग की वहाँ क्या अजम्पशन था हम लोगों का? वी आर अज्यूमिंग कि सर ये जो प्रॉपर्टी था पूरा साल भर लेट आउट था, मतलब कोई तुम्हारा वैकेंट नहीं था, पूरा 12 महीने ही ये लेट आउट था। उसमें से हो सकता है वो टेनेंट पैसा नहीं दिया, बैड डेट हो गया, उसलिए माइनस किया, बट अदरवाइज पूरा 12 महीने ही मेरा क्या था? लेट आउट था। बट अब जो हम सिचुएशन करेंगे वहां पे क्या है? वहां पे क्या प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट। इसका मतलब क्या हो सकता है सर? मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कुछ दो टाइप का सिनेरियो यहाँ पे आ सकता है, देखो। पार्टली लेट आउट मतलब कुछ दिन, यहाँ पे कुछ दिन के लिए हम क्या किए? लेट आउट किए। कुछ दिन वैकेंट था, लेट आउट नहीं था। सपोज एक मेरा पास एक फ्लैट है, वो फ्लैट जो है 12 महीने में से 8 महीने ही हम किसी को भाड़ा पे दे पाए थे एंड 4 महीना कोई था ही नहीं, फाका था, एकदम फाका था। ओके, दैट दिस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट। माने एक प्रॉपर्टी है, वन फ्लैट सपोज, खत्म होता हो गया। एक फ्लैट है, इसमें सपोज 8 मंथ लेट आउट था, तो 4 मंथ वैकेंट था। ठीक है। इसके हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर? नो। ये कौन सा सिनेरियो है सर? एक प्रॉपर्टी कुछ महीना लेट आउट था, कुछ महीना वैकेंट था, ये वाला सिनेरियो है। अगर ये वाला सिनेरियो आया तो बाकी अभी तक जो हम लोग सीखे सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या की थे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, ये किए थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंजेस आएगा अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट वाला सिनेरियो है तो। नॉर्मली ये वाला याद रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना तो हम लोग आते ही है, थोड़े पहले हम लोग देखे फेयर वैल्यू मार्केट स्टैंड जीएमडी, दैट इज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट हम लोग कंपेयर करेंगे हायर को, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ व्हिचएवर इज लोअर। अब नाउ दूसरा वाला जो था एक्चुअल रेंट रिसीव, वो कैसे निकालेंगे? बोला क्या अगर व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट किए थे एंड इट वाज वैकेंट ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरा साल भर ही वैकेंट था या फिर पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट था, एंड उस वैकेंसी का वजह से एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, द वर्ड फोकस, क्या हुआ? एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, एंड उस वैकेंसी का वजह से द एक्चुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट, इन दैट केस दैट एक्चुअल रेंट शुड बी द ग्रॉस एनुअल। इसका लॉजिक भी है, अगर तुमको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये सिनेरियो है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना दिखा रहा है यहाँ पे बोलो 100, ठीक है।
और एनुअल रेंट मतलब ये प्रॉपर्टी का 12 महीने ही लेट आउट होता तो एनुअल रेंट कितना मिलना चाहिए था? 108। अब तुम्हारा क्वेश्चन ने बता दिया कि कुछ दिन कुछ महीना वैकेंसी था, उसका वजह से उस वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना बनता है कि 9। तो ये जो 9 है एक्चुअली में तुम्हारा इनकम तो हुआ ही नहीं। तो नाउ अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं तुम 100 को कंपेयर करो 108 के लिए, तो गलत होगा ना। तो जो इनकम हमको मिला ही नहीं, ठीक है, हम उसको लेके कंपेयर करें तो गलत बात है। सर हम इनकम टैक्स ज्यादा क्यों करें, इनकम अगर होता तब ना हम इनकम टैक्स देते। मेरा तो इनकम हुआ ही नहीं 108, एक्चुअली मेरा इनकम कितना हुआ 108 माइनस 9, दैट इज 99। दैट इज यहाँ पे कितना 99, रिसीव कितना हुआ मेरा 99 हुआ, एनुअल रेंट से वैकेंसी को माइनस करो 99। तो सर दैट मीन्स अब 99 वर्सेज ये करो, तो यहाँ पे इनकम टैक्स बोला ठीक है हम मान गए, फाइन। ऐसे भी तो हो सकता है तुम जानबूझ के अपना रेंज जो है तुम कम दिखा रहे हो इनकम टैक्स ये करने के लिए, तो एक काम करो, हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं, तुम देखो कि अगर तुम्हारा वैकेंसी नहीं होता तो क्या तुम्हारा एक्चुअल रेंट ज्यादा होता कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट या फिर कम होता। तो हम पहले क्या करेंगे, बिफोर वैकेंसी को माइनस करने से पहले जो मेरा पास एनुअल रेंट है उसको कंपेयर करेंगे इन दोनों में के साथ। ये क्या था, एनुअल रेंट ज्यादा था ना एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था? इस केस में एनुअल रेंट ज्यादा था। अब बोल रहा है कि तुम दैट मीन्स वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले तुम एनुअल रेंट के साथ एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर करो, फाइन। तो हम कंपेयर किए कितना आ रहा है, कौन सा हायर है, देखा कि सर एनुअल रेंट हायर था। अब बोल रहा है कि तुम वैकेंसी पीरियड वाला रेंट को माइनस करो, तो हम माइनस किए, तो माइनस करने से कितना आ जा रहा 99। तो नाउ अब हम देख रहे हैं कि मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो रहा, कम हो रहा है। पहले क्या था, ज्यादा था, पहले इट वाज हायर, अभी क्या है, कम हो जा रहा। इस कम होने का पीछे का रीजन क्या, वैकेंसी। तो बोल रहा है अगर ऐसा सिनेरियो आया कि वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी मेरा एक्चुअल रेंट जो है ना एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, इन दैट केस जो तुम्हारा नॉर्मल रूल्स होता है व्हिचएवर इज हायर वाला वो नहीं चलेगा, एक्चुअल रेंट को ही तुमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानने पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नॉर्मल सम्स में अगर तुम्हारा ये नहीं रहता ये वाला तो क्या होता, 119 व्हिचएवर इज हायर 100 होता। बट सीम्स ये वाला सम्स में तुम्हारा वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, तो दो स्टेप हमको और कंपेयर करने, हमको पहले क्या करने पड़ेगा कि सर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एनुअल रेंट को कंपेयर करो वैकेंसी माइनस करने से पहले, क्या पहले ज्यादा था, यस ज्यादा था। अब जैसे वैकेंसी पीरियड माइनस किए तो कम हो गया, अगर ये वाला आ रहा है इन दैट केस व्हिचएवर इज हायर वाला फॉर्म नहीं जाएगा, तो एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा क्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। देखो यहाँ पे लिखिए हम कि एक्चुअल रेंट जो है लेस देन ईआर, ड्यू टू क्या, वैकेंसी ना, वैकेंसी का वजह से ही कम हो रहा है। सो दैट इज वाई एक्चुअल रेंट को ही हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। अगर ऐसा सिनारियो होता पहले भी कम था अभी भी कम है तो नॉर्मल रूल्स फॉलो होता। सपोज जो नेक्स्ट सिनेरियो में हम अभी यहाँ पे किए हैं, अब दूसरा सिनेरियो भी तो हो सकता है सर कि वैकेंसी रहे नहीं भी होता तब भी तुम्हारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है। देखो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 100 है। अगर वैकेंसी पीरियड को हम कंपेयर नहीं करेंगे उससे पहले 48 का साथ कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा था, मैंने दैट इज तुम कंपेयर करो एक्चुअल रेंट हायर था ना लोअर था, लोअर था। तो एक्चुअल रेंट जो है इट वाज अ लोअर कंपेयर टू एक्सपीरियंस इवन बिफोर वैकेंसी, तो पहले भी कम थी था, अब वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद भी कम थी है, तो ये तो नॉर्मल रूल्स में जाना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल रूल फॉलो होगा, बिकॉज तुमको यहाँ पे लिखने पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपीरियंस रेंट बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी, बट नॉट ड्यू टू वैकेंसी का वजह से नहीं है सर, नॉर्मल वैकेंसी नहीं भी हो तब भी कम था। तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिचएवर इज हायर वाला कंसेप्ट फॉलो होगा यहाँ पे, नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल रूल्स, ठीक है। नॉर्मल रूल्स क्या है सर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव व्हिचएवर इज हायर। बट एक्सेप्शन क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पार्टली लेट और पार्टली ये वाला सम्स है, अब तुम दो बार चेक करो, पहले चेक करो कि वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले देखो कि क्या तुम्हारा एक्चुअल रेंट ज्यादा था कंपेयर टू एक्सपेक्टेड, अगर ज्यादा था जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड के जैसे माइनस की मेरा कमती हो गया, इन दैट केस एक्चुअल रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान रहा है। अदरवाइज पहले भी कम था अभी भी कम है तो नॉर्मल रूल्स फॉलो करना, व्हिचएवर इज हायर। समझ में आया शिवांशी, ऋषिका? यस सर। शिवांशी समझ में आया? हाँ सर, एक्चुअली बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने सिर्फ वो आप लास्ट में जब डिस्कशन कर रहे थे
मैंने उतना ही देखा। उससे पहले वाला जब आप बात कर रहे थे तो वो मैं नहीं देख पाई थी। एग्जाम्पल वन भी नहीं एग्जाम्पल वन देखे, भी नहीं एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल नहीं टू सर, भी नहीं बीच में देखे। मैं लीव हो गया था। मेरा वॉइस मेरा वहां पे वॉइस भी हो, वहां पे भी हो। तुम स्पीकर उनके में डाल के स्पीकर में रखे हो डाल क्या? के रखे हो सर? नहीं सर, मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। रिपीट क्यों हो रिपीट रहा क्यों है? हो रहा है? सर नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ यस सर, नेट इज प्रॉब्लम। एक्चुअली वेदर वेदर ठीक नहीं है ना, वेदर कंडीशन खराब है, इसीलिए हो सकता है। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 को समझो। अगर नहीं भी समझ में आया तो इसे भी समझ में आ जाएगा कि तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पार्टली लेट आउट एंड पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट वाला सम्स है जो हम बता रहे थे यहाँ पे। कुछ महीना लेट आउट था, कुछ महीना वैकेंट था। तो नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। ये नहीं करना, पहले हम क्या करेंगे कि वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले जो आ रहा है उसके साथ पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों को। ये 100 आ रहा है और एनुअल रेंट अगर वैकेंसी नहीं होता तो 120 आ रहा है, तो इन दोनों को पहले कंपेयर करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे सर एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट बिफोर वैकेंसी। अगर नहीं भी होता वैकेंसी तब ज्यादा ही है। अब जैसे हम वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए तो देखा कितना आ रहा, 110 आ रहा। तो पहले भी चाहा था अभी भी चाहा था, तो नॉर्मल रूल से फॉलो होगा व्हिच एवर इज क्या हायर। हाँ। यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन ईआर, ठीक है, तो नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा। वो कब वो सिनेरियो जब कमती हो जाएगा तब, जब कमती हो जाएगा एंड वो कमती होने का रीजन क्या था, वैकेंसी। जैसे कि ये वाला देखो, पहले क्या था एक्सपेक्टेड रेंट 120, तो एनुअल रेंट आ रहा है, अगर वैकेंसी पीरियड को माइनस इग्नोर करते हैं तो 120, माई एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू ईआर। अब जैसे हम वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 110। तो नाउ एक्चुअल रेंट इज लेस देन ईआर। इसका रीजन क्या है, वैकेंसी पीरियड ड्यू टू वैकेंसी। सो यहाँ पे एक्सेप्शन वाला रूल्स फॉलो होगा, दैट इज एक्चुअल रेंट विल बी जीएवी, राइट, हाँ कि नहीं। यही चीज तो यहाँ पे बता रहा है कि सर क्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है एंड इट वाज अ वैकेंट ड्यूरिंग द होल या पार्ट ऑफ द ईयर एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, उस वैकेंसी का वजह से याद रखेगा फोकस, द एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। दैट इज पहले ज्यादा था, राइट, बाद में जब माइनस किए तो कम हो गया। इन दैट केस भाई एक्चुअल रेंट को तुम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानो। लाइन पढ़ के समझ में आ गया। उसके लिए 4 एग्जाम्पल है। पहले में देखो शिवांशी, लास्ट इसके बाद हम नहीं समझाएंगे। 100 था एक्सपेक्टेड रेंट, वो तीनों कैलकुलेट करके आया होगा, फेयर वैल्यू, सॉरी फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू इन स्टैंडर्ड रेट करके आया होगा। अब एनुअल रेंट, वैकेंसी एक बार के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे देखिए सर एक्चुअल रेंट जो है मेरा ज्यादा आ रहा था एक्सपेक्टेड रेंट को, पर जैसे वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किया बिकॉज तो पैसा मिला ही नहीं हमको, तो देख रहे क्या कि मेरा जो एक्चुअल रेंट है 99 हो गया, तो कम हो गया। ये कम होने का पीछे रीजन क्या है, वैकेंसी। इन दैट केस एक्चुअल रेंट जो 99 आ रहा है वही, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे नॉर्मल जो होता है व्हिचएवर इज हायर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में फिर देखो यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले ऑलरेडी कम थी था, तो माइनस करने से तो अभी कम हो गया, तो ऑलरेडी पहले से कम थी था। यहाँ पे कम होने का रीजन वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले भी ज्यादा था अभी भी ज्यादा है, तो नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा। यहाँ पे क्या है, पहले इक्वल इक्वल था अभी कम हो गया, तो यहाँ पे कम होने का पीछे का रीजन क्या है, वैकेंसी। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल जो रूल्स है वो फॉलो हो, ठीक है, दैट इज एक्चुअल रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। यस सर। अब देखो इससे और भी समझ में आया कंसेप्ट कैप्सूल 4, ठीक है। यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 60, एकदम ओरली करना, पेयर इन 65। तो इन दोनों में से क्या लेना है, अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, तो व्हिचएवर इज क्या लेना है, हायर। इन दोनों में से तो हायर कौन है,
65। 65। ठीक है, अब इस हायर को कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो व्हिचएवर इज क्या, लोअर, तो Lower। यहाँ पे फाइनली 63। ठीक है, आगे नहीं, तो मेरा Yes। यहाँ पे एक्सपायरी रेंट कितना आया, देखो नीचे में हम कैलकुलेट किए हैं 63। ठीक है, अब देख बोल रहा है कि एक्चुअल रेंट 12 महीना का होता है 72, मतलब 6 रुपया करके पर मंथ का। अब यहाँ पे बोला 2 महीना वैकेंसी था, तो हम क्या करेंगे, ये 63 को जब कंपेयर करेंगे तो पहले एनुअल रेंट के साथ करो 72 के साथ, तो इन दोनों में से क्या करना है, व्हिचएवर इज, कौन सा एक्चुअल रेंट ज्यादा था ना कम था, Higher। हायर था। Higher। अब हम लोग माइनस किए वैकेंसी वाला पीरियड को, Yes। तो क्या हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, एंड इस लेस होने का पीछे का रीजन क्या है, वैकेंसी। तो इन दैट केस Vacancy। इसी को एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। Yes sir। यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं होगा। नॉर्मल रूल्स क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। बट यहाँ पे सिंस क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है, एंड वैकेंसी पीरियड का वजह से तुम्हारा एक्चुअल रेंट कमती हो रहा है, इन दैट केस एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल रूल्स। दूसरा सिनेरियो 68, 60 में से किसको लेना है हायर, 68, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो व्हिचएवर इज लोअर, तो 68 ही आएगा। व्हिचएवर इज लोअर ना, 68 आएगा, तो यहाँ पे 68 आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना है, 48 बोला है ग्रॉस, तो यहाँ पे 48। तो यहाँ पे देखो एनुअल रेंट जो है ऑलरेडी कम है पहले से, अब वैकेंसी का 8 रुपये माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो वैकेंसी पीरियड का रेट कितना, 48/12 करने से कितना, 4 रुपये करके आ रहा है, तो 2 महीना का कितना, 8 रुपया होगा ना। ठीक है, ये तो निकालना आएगा, डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ का मिल जाएगा, इंटू 2, तो 8 रुपये माइनस किया तो 40। तो पहले भी कम था अभी भी कम है, बट इस ये कम होने का पीछे का रीजन वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिचएवर इज हायर वाला फॉलो हो रहा है। समझ में आया शिवांशी, समझ में आ Yes रहा है sir। कि आपको नहीं आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, करते करते हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड हम अपलोड कर देंगे, वहां से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगेन 70 एंड 64 में से कौन सा लेना है, व्हिचएवर इज हायर 70। अब इस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर दैट इज 45, तो 45 तुम्हारे यहाँ पे आया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, नाउ अब सर मेरा पास एनुअल रेंट कितना है, 60 है, 60 तो पहले ज्यादा था सर। अब वैकेंसी पीरियड का रेंट 2 महीना कितना होगा, अगर 12 महीना का 60 है, 2 महीना कितना, 5 रुपया करके, 1 महीना का 10 रुपया, 10 माइनस किए तो 50, तो पहले भी ज्यादा था अभी भी ज्यादा है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा। यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, तो जहाँ पे नॉर्मल फॉलो हो रहा है एन लिख दिए, यहाँ पे एक्सेप्शनल वाला, यहाँ पे भी नॉर्मल फॉलो हुआ, आगे नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शनल वाला फॉलो हुआ, कुछ वेरी हायर वाला फॉलो हुआ यहाँ पे, बिकॉज पहले भी ज्यादा था अभी भी ज्यादा है। वो तभी आएगा एक्सेप्शनल वाला कब, अगर पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, वो भी बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो दूसरा 75 और 70 में से कौन सा हायर है, 75, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिच एवर इज लोअर, तो 72, तो सर 72 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना है, 66, तो पहले कम था अभी भी कम होगा माइनस करने से, तो 66 12 महीना का है, तो 2 महीना कितना आएगा, 11 रुपया। 55 पहले भी कम था अभी भी कम है, बट ये कम होने का पीछे का रीजन वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, तो व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन No नंबर sir। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ। From the following information, you are required to ascertain income from house property of Mr. X. Mr. X का income from house property कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है 6 लाख, अच्छे से सुनो 6 लाख है, फेयर रेंट दिया हुआ है 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 4 लाख, ये तीनों क्या चीज में हेल्प होगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने में यूज होगा। तो आराम से हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ओरली, क्या होगा, बस यहाँ पे हेडिंग देना है एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ पे आएगा क्या, ये तीन चीज ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट लिखना है,
अब डायरेक्ट आंसर तुम्हारा बाहर लिख आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों में से 6 लाख और 5 लाख में से कौन सा लेना है? 6 लाख। अब इस 6 लाख को कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड रेट के साथ, व्हिच एवर इज लोअर, 4 लाख। तो 4 लाख तुम्हारा यहाँ पे आंसर में आना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 4 लाख। ओके, कोई डाउट? अब क्या करना है सर? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकालना है हमको, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकालना है हमको। तो देखो एक्चुअल रेंट रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 3,60,000। तो मेरा आंसर जो आएगा एक्चुअल एंड रिसीव 3,60,000 आ जाएगा। याद रहे, फोकस यहीं पे, सब कोई मिस्टेक यहीं पे करेगा। तुम्हारा क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, दिस इज नॉट 12 मंथ रेंट, ये एनुअल रेंट नहीं है, इट इज नॉट एनुअल रेंट, ये एक्चुअल रेंट रिसीव, जितना महीना हम लेट आउट दिए थे उतना महीना का रेंट, ठीक है। जितना महीना लेट आउट दिए थे उसमें से कितना कितना पैसा मिला। अब बोल रहा है क्या? वैकेंसी था, वैकेंट था प्रॉपर्टी 3 महीना, 3 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट था। इसका मतलब 12 महीने में से अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी 3 महीना वैकेंट है, तो ये जो 3,60,000 है, क्या महीना का है? 9 महीना का ना। इसका मतलब सर ये जो 3,60,000 है, इट इज फॉर 9 मंथ्स। यही हम लेट आउट किए होंगे। तो इसका मतलब हमको, हम कंपेयर क्या करते हैं? पहले एनुअल रेंट के साथ, तो उसे एनुअल रेंट निकालने पड़ेगा। तो कैसे? 3,60,000 9 महीना का है, तो 1 महीने का रेंट कितना हुआ? 40,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 9, तो सर 1 महीने का रेंट अगर 40,000 है, तो 12 महीने का कितना? 4,80,000। तो यहाँ गया 4,80,000। तो नाउ 4,80,000 को कंपेयर करना है 4 लाख के साथ, और यहाँ पे तुम्हारा 3,60,000 से कंपेयर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4,80,000 को कंपेयर करना है किसके साथ? एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर एक्चुअल रेंट ज्यादा था। अब नाउ हम वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करेंगे, तो सर वो भी दिया हुआ नहीं, निकालने पड़ेगा। तो 1 महीना का अगर तुम्हारा कितना 40,000 होता है, 3 महीना कितना? 1,20,000, राइट। ये समझ में आया 1 महीना कैसे कैलकुलेट किए? तो अब देख रहे सर कितना आया ना? 3,60,000। तो पहले ज्यादा था, अभी एक्चुअल रेंट कम हो गया, और ये कम होने का पीछे का रीजन क्या है? वैकेंसी। तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है शिवांशी की अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुम? अब भी समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो कंपेयर करना है पहले एनुअल, डायरेक्ट एक्चुअल रेंट के साथ नहीं, एनुअल रेंट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट वाला सम से, तो आंसर डिफर करेगा, तो इसलिए पहले एनुअल रेंट निकाल लो। अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना होता? एनुअल रेंट को पहले कंपेयर करके देखो कि पहले ज्यादा आ रहा था ना कम आ रहा था। पहले ज्यादा आ रहा था, अभी तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीव कम हो गया, इस कम होने का पीछे रीजन क्या है? ये वैकेंसी पीरियड। तो इन दैट केस नॉर्मल रूल्स क्या होता है? हायर, बट यहाँ हायर नहीं होगा, यही एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ये बुक काफी बहुत अच्छा बुक्स है, ठीक है। इतना अच्छा बुक तुमको नहीं मिलेगा इंटर लेवल पे स्पेशली, हम इसलिए इसी बुक से फॉलो कराते हैं, रेडीमेड नोट्स मिल जाता है। ऑनलाइन है बोल के टीचर का नाम हम नहीं बता सकते इसमें अभी। ओके, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं बोलो? म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ कहीं पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना किया, द वर्ड पेड इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो उसको नहीं लेते हम लोग, जितना पेमेंट किए उतना लेते। तो 50,000 पेमेंट किया हम, तो एनएवी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस करने से क्या आएगा बोलो? नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आएगा। अब उसके बाद क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, दो चीज का, एक 24 सबसेक्शन ए का 30% ऑफ एनएवी, ये क्या है? ये जो तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू आया इसका 30%, एकदम स्ट्रेट। सिंस तुमको 30% दे दे रहा है, इसीलिए अलग से जो है ना, ये रिपेयर मेंटेनेंस कोई भी का अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम लोन ली थी 10 लाख का, 12% इंटरेस्ट बनता है साल भर का, तो 1 लाख साल भर के, तो 1,20,000। तो ये लेट आउट है, अनलिमिटेड जितना लोन बनता है पूरा हमको, जितना इंटरेस्ट होता है पूरा मिल जाएगा 1,20,000, राइट। तो 1,20,000 माइनस करने के बाद ये फाइनली तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसको तुम लोग अच्छे से घर पे पेयर करके करना, कि हम बुक का साइड में किए, तुम लोग कॉपी में करना। कौन सा बोले? लोन वाला तुम्हारा 10 लाख का लोन है ना, तो उसका इंटरेस्ट कितना होता है? 12% करके, तो उतना पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। और लेट आउट है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी का जितना मेरा लोन बनता है, लोन का इंटरेस्ट बनता है, वो पूरा पूरी डिडक्शन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर का। अगर यही वाला सेल्फ ऑक्युपाइड तो मैक्सिमम मिलता 2 लाख तक मिलता, ठीक है। इसीलिए
इनकम टैक्स बचाने के लिए सब कोई क्या करता है, लोन लेकर, हाउसिंग लोन लेके घर पर फ्लैट परचेस करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इनकम टैक्स भी बच जाता है। सपोज तुम फ्लैट परचेस की, तो आइदर तुम सेल्फ ऑक्युपाइड हो तो तुम्हारा इनकम तो नहीं, बट डिडक्शन तो मिलेगा 24B वाला, तो इनकम नेगेटिव आएगा। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम आएगा, वो दूसरा है जहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव इनकम आ रहा है उसके साथ तुम एडजस्ट कर सकती हो। या फिर सपोज तुम लेट आउट कर दी, तो तुम्हारा लेट आउट से जो इनकम आ रहा है उतना से कम हो जाएगा ना, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है लोन का, तो फायदा है ना तुम्हारे लिए। 30% टैक्स सेविंग्स हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो, तो दो सिनेरियो हम लोग कवर किए। फर्स्ट क्या था, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। दूसरा क्या था, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट। इसका मतलब क्या, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट का मतलब क्या है कि सर एक प्रॉपर्टी कुछ महीना वैकेंट था तो बाकी दिन तुम्हारा लेट आउट था, ये वाला सिनेरियो है। अब थर्ड सिनेरियो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, हाँ वही है सेम। अब उसमें अनरियलाइज रेंट को भी हम लोग ऐड कर दिए, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट विथ अनरियलाइज रेंट। अभी क्या था, अनरियलाइज रेंट नहीं था, अब जितना लेट आउट किए उसमें भी तो हो सकता है ना कोई हमको पेमेंट नहीं किया, बैड डेट कर दिया, तो माइनस होगा। यस, कंपेयर करने के बाद माइनस करेंगे हम, ठीक है। इन सच केस अनरियलाइज रेंट शैल बी डिडक्टेड फर्स्ट एंड देयर आफ्टर वैकेंसी। पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे हम, तो एनुअल रेंट में से, एनुअल रेंट है, कंपेयर एनुअल रेंट के साथ पहले कर लेंगे हम। पहले ज्यादा था, यस ज्यादा था, उसके बाद कम हुआ कि नहीं हुआ। अब पहले हम क्या करेंगे, अनरियल, अब कंपेयर यहाँ से भी नहीं करेंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद जो आ रहा ना, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज ये अनरियलाइज रेंट है। तो हम एक ग्रॉस एनुअल रेंट के साथ तो कंपेयर करना सही नहीं। अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट हुआ, तो तुमको उतना का तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इनकम जितना तुम्हारा कम तुम दिखा रहे हो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो 108 के बदले तुम कितना से यहाँ पे करोगी, 98 के साथ कंपेयर करो, किसको, एक्सपेक्टेड रेंट को। तो पहले हम क्या करेंगे, एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट को माइनस कर दो, देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तुम देखो, तुम कंपेयर करो कि सर 98 वर्सेस 100, तो पहले मेरा एक्चुअल रेंट क्या था, कम था, तो अभी भी कम है, 9 माइनस किया हम, तो पहले भी कम था अभी भी कम है। तो यहाँ पे कम होने का पीछे का रीजन वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिचएवर इज हायर। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो ठीक से देखो। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट रहेगा तो क्या करना है, एनुअल रेंट से पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस कर लो, जो आ रहा है उसके साथ तुम कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट को, उसके साथ तुम कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट को। अब देखो कि पहले मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा था कि कम आ रहा था, बिफोर वैकेंसी ज्यादा आ रहा था, यस ज्यादा आ रहा था। बाद में क्या कम आ रहा है, यानी इस कम होने का पीछे का रीजन क्या, वैकेंसी, यस। तो एक्सेप्शनल रूल्स जो था क्या था, एक्चुअल रेंट ही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, वो आएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि पहले भी कम है अभी भी कम है, तो यहाँ पे कम होने का पीछे का रीजन ये नहीं है वैकेंसी पीरियड, तो नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, सेम चीज है, बस अगर अनरियलाइज रेंट है तो उसको माइनस करने के बाद तुमको कंपेयर करना है, इससे नहीं कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, समझ में आया शिवांशी? एंड ऑनलाइन में और कौन है, ऋषिका? यस सर। यस सर। ठीक है, डाउट रहेगा तो अनम्यूट रहे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड वाला 89 था। अब देखो यहाँ पे 100 माइनस 89 में व्हिचएवर इज लोअर वाला फॉलो नॉर्मल रूल, बिकॉज पहले भी कम था अभी भी कम है। पहले क्या था, एक्चुअल रेंट इज लेस देन ईआर, अभी भी कम है। बट इस कम होने का पीछे का रीजन वैकेंसी नहीं है सर, पहले भी तो कम था। ठीक है, दूसरा सिनेरियो कि सर एक्सपेक्टेड रेंट था आपका 100, ठीक है, एंड एनुअल रेंट आ रहा था 108, एंड उसमें से अनरियलाइज रेंट मतलब जो बैड डेट हो गया, जो पार्टी तुमको पेमेंट नहीं किया, यू हैव टेकन ऑल द लीगल एक्शंस, तो कितना आ रहा है 104। तो हम 104 के साथ 100 को कंपेयर करेंगे, नॉट 108, 108 के साथ नहीं, 104 के साथ, माने अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के बाद जो है उसके साथ कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट को। ठीक है, अब चेक करो, पहले ज्यादा आ रहा था, यस सर, पहले एक्चुअल रेंट जो है ना, एआर मतलब एक्चुअल रेंट, इट वाज ग्रेटर देन ईआर एक्सपेक्टेड रेंट। अब जैसे हम वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए, तो नाउ मेरा एक्चुअल रेंट कमती हो गया, एंड ये कम होने का पीछे का रीजन क्या है, वैकेंसी। तो इन दैट केस क्या होगा, एक्सेप्शनल रूल्स फॉलो होगा ना। एंड एक्सेप्शनल रूल्स क्या बोलते हैं, बोलो कि सर एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट रहेगा तो पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करो, उसके बाद तुम कंपेयर करो, फिर देखो पहले ज्यादा आ रहा था और उसके बाद क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है, उसके बाद भी ज्यादा, तो ठीक है नॉर्मल रूल्स। अगर पहले ज्यादा आ रहा था अभी कम आ रहा है तो एक्सेप्शनल रूल्स में जाना है।
पहले कम आ रहा था, अभी भी कम आ रहा था, नॉर्मल रूल्स में जाना है, सिंपल। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम समरी कर देते हैं, ये जो कहानी लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे इफ बिफोर वैकेंसी एक्चुअल इंट वाज ग्रेटर देन ER, ठीक है, एंड आफ्टर वैकेंसी एक्चुअल इंट ग्रेटर देन ER, तब कौन सा रूल्स फॉलो होगा बोलो? ग्रेटर देन था और आफ्टर वैकेंसी भी ग्रेटर देन ही आ रहा है, तब क्या होगा? नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, दैट इज expected rent और actual rent receive whichever is higher, right? दूसरा सिनेरियो क्या आ सकता है सर? एक्चुअल रेंट वाज ग्रेटर देन ER एक्सपेक्टेड रेंट, बट जैसे वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस किए, नाउ एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER एंड इट इज ड्यू टू वैकेंसी, तब क्या होगा सर? तब एक्सेप्शनल रूल्स फॉलो होगा। तो बुक जब आएगा तुम लोगों के पास, उसको अपडेट कर लेना, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव इट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट? थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है सर? एक्चुअल रेंट जो है ना, पहले ही आपका कम आ रहा था, ठीक है, एंड बाद में भी कम ही आ रहा, और यहाँ पे कम होने का पीछे का रीजन जो है वैकेंसी पीरियड नहीं है, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, तो यहाँ पे कौन सा रूल्स फॉलो होगा? दैट इज एक्स एक्स ER, नहीं बोली नहीं तो, ठीक है ला देंगे, एक्चुअल एंड व्हिचएवर इज क्या हायर। समझ में आया शिवांशी कि नहीं समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है और एक चीज, जो ये जो कंपेयर करेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड सर रेंट, एक्चुअली मैं बार बार डिवाइस लीव कर दे रहा है, इसलिए ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो मैं बहुत सारा मिस हो जा रहा है, पर मैं देख रही हूँ आपके नोट्स, देख रही हूँ, थोड़ा बहुत समझ कोई रही बात हूँ। नहीं, हम अपलोड भी कर देंगे, ठीक है, वहां से भी देख लेना। आफ्टर डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट अगर क्वेश्चन में रहा तो, ठीक है, ये एकदम समरी करके एक बार लिख लेना। चलो ये हो गया, अनरियलाइज्ड रेंट वाला समझ में आया? पहले माइनस करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो उसी चीज अभी तक जो सीखे, इनकम टैक्स का सिलेबस हम लोग का बहुत फास्ट है, तो एक एक चैप्टर जैसे जैसे हम कराते रहेंगे ना, रिविजन देते रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा लास्ट में सब कुछ भूल जाओगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 चार सिनेरियो है, तो बताओ पहले बात ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि का बताओ। यस सर। पहले वाला बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा 60 एंड 65 में से? 65 हायर, सर 65 65 को एंड कंपेयर करना स्टैंडर्ड है रेट स्टैंडर्ड रेंट, है तो इसमें से 63। लोअर 63। 63, तो आ गया 63। यस अब सर। हम देख रहे क्वेश्चन में है एनुअल रेंट 72, तो सबसे पहले एनुअल रेंट लिखेंगे 72, उसके बाद सर अनरियलाइज रेंट है तो पहले उसको माइनस कर दो आप, तो यस अनरियलाइज रेंट है तो उसको पहले माइनस कर देंगे हम, तो आया एक्चुअल रेंट बिफोर वैकेंसी 62 आया। अब कंपेयर किसके साथ करना है बोलो तो? 63 के साथ 62। यस सर। अब देखो पहले ज्यादा आ रहा था ना कम आ रहा था? पहले कम आ रहा है, कम। एक्चुअल रेंट इज ऑलरेडी लेस देन ER, पहले भी कम आ रहा था, तो अब वैकेंसी वाला माइनस कर ऐसे ही भी कम आएगा, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा बोलो? नॉर्मल रूल्स यहाँ पे फॉलो होगा, नॉर्मल रूल व्हिच इज ठीक है, हायर व्हिचएवर इज 63। हायर, ठीक है। यस सर। ठीक, दूसरा वाला सिनेरियो क्या नाम है शिवांशी बताओ? 68 एंड 60 में से कौन सा लेना है? 68। अब ये हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर, 68 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 68 आ गया, ठीक है।
अब तुम देखो एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है 84, तो यहाँ पे 84 लिखे हम। उसमें से अनरियलाइज रेंट मतलब जो पैसा तुमको मिला नहीं, बैड डेट हो गया, उसको माइनस करो, माइनस किए, अब आया 72। तो 72 के साथ ये 68 एक्सपेक्टेड रेंट का कंपेयर करना, पहले ज्यादा आ रहा था। अब जैसे हम क्या किया, वैकेंसी कितना 2 महीना दैट इज, तो क्या करना डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का रेंट मिलेगा इंटू 2। तो 84 डिवाइडेड बाय 12 करने से कितना 7 रुपया, इंटू 2 14 रुपया, तो माइनस किए तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीव आ रहा है 58। तो नाउ हुईसेवर इज क्या होगा, हायर ना लोअर, एक्सेप्शनल रूल जो था एक्चुअल रेंट ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट एंड इट इज ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। समझ में आया? नेक्स्ट हाँ सर, समझ में आया। थर्ड वाला देखो 45, ये क्या है थर्ड वाला, 70 एंड 64 में से किसको लेना है, 70 को लेना है। अगेन ये 70 को कंपेयर करना है 45 के साथ, तो व्हिचएवर इज लोअर 45, तो 45 आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, उसके बाद देखो एनुअल रेंट क्या है 60 है, तो सर 60 लिखो, बट आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट भी है, तो उसको पहले माइनस कर लेंगे हम लोग, 46 आ रहा है। नाउ सिंस इट इज अ वैकेंसी पीरियड का क्वेश्चन है, तो आप कंपेयर करो कि पहले क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था ना कम आ रहा था। तुम यहाँ पे मने मन या फिर लिख सकती हो साइड में ब्रैकेट में कि एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन ईआर बिफोर वैकेंसी। अब तुम माइनस करो 2 महीना का रेंट कितना आता है, 5 रुपया करके आ रहा है, तो 10 रुपया माइनस होगा, तो एक्चुअल रेंट इज 56। नाउ हियर यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट एंड इट इज बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल रूल्स फॉलो होगा, व्हिच दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, लास्ट वाला फोर्थ नंबर में भी सेम 75 70 ऐसे करके आएगा। ओके, चलो, कोई डाउट? अब आए थे हम लोग कैटेगरी 3 में। तो कैटेगरी 1 क्या था, एकदम नॉर्मल था कि सर लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर लेटा होता तो क्या होता, सिंपल एकदम व्हिचएवर इज हायर वाला था। कैटेगरी 2 क्या था, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, उसमें भी अनरियलाइज्ड रेंट वाला था, वहां पे व्हिचएवर इज लोअर आएगा। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसा है अनरियलाइज्ड रेंट है, तो उसको माइनस कर दो तुम पहले। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है, तो पहले देखो कि वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस करने से पहले ज्यादा आ रहा था एक्चुअल रेंट, कम आ रहा था। अगर ज्यादा आ रहा था पहले, अभी कम आ रहा है, तो एक्चुअल रेंट को हम लोग ग्रॉस वैल्यू बोलेंगे। अगर पहले कम आ रहा था अभी भी कम आ रहा था, नॉर्मल रूल पहले, उसके बाद तुम्हारा पहले और क्या, पहले तुम्हारा पहले पहले ज्यादा था अभी तुम्हारा कम आ रहा है, अभी भी ज्यादा है, तो नॉर्मल 3 सिनेरियो हो सकता है, अदरवाइज एक्सेप्शनल रूल्स में आ जाएगा। तो कॉटेज छाड़ते हुए बोलो क्यों नहीं थे इसलिए বাবা নিতে আসবেন কত দূর থেকে আসবে আইকিউ সিটি না কতক্ষণ লাগবে ওদের আসতে ঠিক আছে তুমি ओके लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम लोग कैटेगरी 3 में डिस्कस करते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग क्या है बोले तो नाम से समझ में आ रहा है। तो कौन क्या व्हाट्सएप की है, चेक करो, देखो व्हाट्सएप कुछ आया ग्रुप में। प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके फाइन। तो हम लोग कैटेगरी 3 स्टार्ट करें, प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मीनिंग क्या बोलो तो मतलब तुम्हारा पास एक घर है, वह एक प्रॉपर्टी है, जो कि ना उसका एक पोर्शन लेट आउट है, भाड़े पे दिया हुआ है, एंड एक पोर्शन में तुम खुद रहती हो। फॉर एग्जाम्पल एक 2 तल्ला घर है, ग्राउंड फ्लोर तुम वहां पे भाड़ा देके रहती हो, शॉप, बहुत सारा शॉप से या कुछ भी, किसी को भी तुम आइदर रेसिडेंशियल पर्पज या फिर कॉमर्शियल पर्पज, कोई भी पर्पज के लिए तुम उसको भाड़ा देके रखी हो, तो पार्टली लेट आउट उस प्रॉपर्टी। एंड उसी प्रॉपर्टी में तुम फर्स्ट फ्लोर पे खुद रहती हो, एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गया। तो एक प्रॉपर्टी उसका 2 पोर्शन हो गया, कुछ पोर्शन पार्टली लेट आउट, कुछ पोर्शन पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। ये अलग है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड है एरिया वाइज। तो यहाँ पे 2 टाइप का है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, जो है एक होता है पीरियड वाइज भी हो सकता है, एक है तुम्हारा एरिया वाइज भी हो सकता है। पीरियड वाइज मतलब क्या, एक प्रॉपर्टी है, कुछ दिन हम लेट आउट किए, कुछ दिन हम सेल्फ ऑक्युपाइड किए। सपोज सपोज 8 महीना हम लेट आउट में देखे और 4 महीना हम खुद वहां पे, सपोज हम ऐसा जगह, हम क्या ना बिजनेसमैन है, हम 4 महीना एक यहाँ रहते तो 8 महीना बाहर रहते, तो हम जब आ गए मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है 4 महीना के लिए हम रहेंगे, बाकी जब हम नहीं रहेंगे तुम भाड़े पे रह सकते हो, इस टाइप का। तो यहाँ पे पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब एक ही घर
कुछ दिन लेट आउट था तो कुछ दिन सेल्फ ऑक्युपाइड था। अभी ये सिचुएशन नहीं आया था, अभी क्या आया था, एक ही घर आइदर लेट आउट था या फिर वैकेंट था, और यहाँ पे एक ही घर कुछ दिन के लिए लेट आउट था एंड कुछ दिन के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड था। तो सर इसका मतलब कैसे ट्रीट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या इस घर का क्या दो अलग अलग इनकम कैलकुलेट, लेट आउट का अलग सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग, तो क्या बता रहा है कि नहीं, तुम इसको ये मान के चलो कि एज इफ कि ये जो घर था लेट आउट थ्रू आउट द ईयर था, इस तरह से तुम सम सॉल्व करो। जिस तरह से अभी हम लोग कहते हैं एज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर होने से क्या करते हैं, तो एज इफ तुम ये मान के सम करो, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जब एक्चुअल रेंट रिसीव के बात करेंगे हम वहां पे सिर्फ लेट आउट पीरियड की रिलेवेंट है। मेरे पास सपोज 12 महीने में से लेट आउट 8 महीना था, तो रेंट मतलब 8 महीने का रेंट काउंट करना, 12 महीने का नहीं। ठीक है, बस वही डिफरेंस आएगा, बता देंगे अभी। यहाँ पे एक्चुअल रेंट क्या होगा, फॉर लेट आउट पीरियड ओनली, नॉट फॉर 12 मंथ्स। 8 महीना रेंट था, लेट आउट था, तो 8 महीने का रेंट ही काउंट करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो इन दैट केस दो प्रॉपर्टीज है, सपोज एक है तुम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के जो हम लोग कहानी बता रहे थे, वन इज लेट आउट एंड सेकेंड इज सेल्फ ऑक्युपाइड। या फिर दो रूम है, एक रूम हम लेट आउट में दे दिए, एक रूम पे हम खुद रहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको दो प्रॉपर्टी तुमको अलग अलग ट्रीट करना है, तो दो अलग अलग इनकम, लेट आउट का अलग एंड सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग। ठीक है, अगर एरिया वाइज होगा तो दो अलग अलग इनकम कैलकुलेट होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी का अलग एंड सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग। अगर सर पीरियड वाइज रहेगा तो एक ही इनकम कैलकुलेट होगा, लेट आउट का। ठीक है, अब देखो एक एक एग्जाम्पल में फोकस करते हैं, कंसेप्ट कैप्सूल 7। रोहित इज द ओनर ऑफ अ हाउस, ओनर है एट बैंगलोर, द सेट प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए वो प्रॉपर्टी को लेट आउट में देके रखता है एंड 6 मंथ्स के लिए वो खुद था। तो एक ही घर है, एक ही प्रॉपर्टी है, 6 मंथ्स वो लेट आउट में देके रखा था एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स वो सेल्फ ऑक्युपाइड था। तो सर अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाकी जो डेटा रहता है तुम्हारा म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसका रिलेवेंस क्या है सर, ईआर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, 1,80,000 में से हायर, 1 लाख और 1,20,000 में से लोअर, तो 1 लाख ही आएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 1 लाख ही आया। क्या बोलता है, इधर आ जाओ, आ जाओ सब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हम इनकम टैक्स पढ़े, आ जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 लाख आया एक्सपेक्टेड रेंट। अब बाकी क्वेश्चन में पढ़ो, बोल रहे सर एक्चुअल रेंट जो है ना 5,000 पर मंथ। तो बताओ रेंट रिसीव जो हम काउंट करेंगे वहां पे 5,000 इंटू 12 करना है ना 6 करना है सर, 6 करना है, तो यहाँ पे मेरा 60,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रेंट एक्चुअल रेंट काउंट कर रहे थे, यहाँ पे कोई वैकेंसी पीरियड है नहीं, पूरा लेट आउट था, कोई वैकेंट नहीं था, आइदर लेट आउट था या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड था, वैकेंट तो नहीं था। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे कोई अनरियलाइज रेंट भी नहीं रहता, तो माइनस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा 6 महीना का रेंट आ गया 30,000, तो यहाँ पे नॉर्मल रूल्स फॉलो होगा, यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह तो नहीं है ना, आइदर लेट आउट है या फिर वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा सर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव व्हिचएवर इज हायर, तो ये 1 लाख आ रहा है। अब माइनस क्या करें, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स पेड 20,000, क्वेश्चन साइलेंट मतलब अज्यूम करेंगे पेमेंट हुआ है, तो पेड 20,000, तो ये आगे तुम्हारे एनएवी नेट एनुअल वैल्यू। अब दो चीज का डिडक्शन सर, एक है 24 सबसेक्शन ए, ठीक है, 30% ऑफ एनएवी, इसका 30%, और बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। तो देखो 24B में 25,000 दिया हुआ है, तो 25,000 माइनस कर लिए यहाँ पे, तो ये आएगा तुम्हारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट सिनेरियो में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो ठीक है। तो अगर लेट आउट है कुछ एक प्रॉपर्टी कुछ दिन के लिए लेट आउट है, कुछ दिन के लिए सेल्फ होगा, तो दो सम्स नहीं एक ही सम्स होगा, उसको मान के चलना है कि लेट आउट ही है थ्रू आउट द ईयर, बट सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लेट आउट पीरियड का जब रेंट करेंगे उतने ही दिन का लेना है, उतना महीना का लेना है। और यहाँ पे अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो माइनस होगा, आइदर लेट आउट है या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड, यहाँ पे वैकेंसी तो है नहीं, तो एक्सेप्शनल रूल्स वाला कहानी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या एरिया वाइज, तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का दो पार्ट था, सपोज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, एक घर दो घर जो भी था,
तो यहाँ पे क्या है, डेटा जो है, जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, ये तो अब क्या तुमको इनकम तो दो अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेगा, लेट आउट का अलग, सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग, बट सर डेटा तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट करना है। अगर हाफ हाफ है तो इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ हो जाएगा। अगर सब ऐसा है कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है उसका 3/4 लेट आउट है, तो बाकी जो 1/4 होता है वो क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो ये दिस इंटू 3/4 लेट आउट में चले जाएगा, 1/4 वहां काउंट करेंगे हम लोग, माने प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। बोल देगा कितना लेट आउट कितना सेल्फ ऑक्युपाइड बोल देगा। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल है, कुछ नहीं बोला है मतलब, ठीक है। दूसरा, ये जो एक्चुअल रेंट है ये रिलेवेंट कहाँ पे, ओनली फॉर लेट आउट के लिए होगा। जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा दोनों का, ठीक है। इंटरेस्ट लोन ये भी हाफ हाफ, आई मीन इस केस में हाफ हाफ हो जाएगा या फिर प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ईआर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू देखो ये सब जो है हाफ। इस केस में क्या था तुम्हारा 1:1 था बोल के हाफ हाफ हो रहा है। अगर बोलता है कि नहीं लेट आउट 3/4 है और ये 1/4 तुम्हारा क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड, यहाँ पे इंटू 3/4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ हाफ है बोल के सब चीज को म्यूनिसिपल वैल्यू को हाफ कर लो, फेयर रेंट को हाफ कर लो, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड को हाफ करके हम इस लेट आउट प्रॉपर्टी का डेटा कैलकुलेट किया। अब तुम देखो इसमें से जो रूल होता है म्यूनिसिपल वैल्यू एंड पेरेंट व्हिचएवर इज हायर, अब इनमें से व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज ईआर आया तुम्हारा 50,000। समझ में आया? ये क्या किया हम, जो तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी का दिया हुआ था उसमें से लेट आउट प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, फेयर रेंट कितना, स्टैंडर्ड रेंट कितना हम निकाल लिए प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, इनटू दैट प्रोपोर्शन करना है यहाँ पे। अब एक्चुअल रेंट तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एनुअल पूरा साल भर ही था हमारा पे, तो 5,000 पर मंथ इंटू 12 यहाँ पे दिए दो, एनुअल रेंट 60,000, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है 60,000। अब यहाँ पे अनरियलाइज रेंट है नहीं, रहता तो माइनस करते, यहाँ पे वैकेंसी पीरियड है नहीं, रहता तो माइनस करके उस तरह से कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट, ये रहा तुम्हारा एक्चुअल रेंट, इसे व्हिचएवर इज किया नॉर्मल उस हायर, ये रहा तुम्हारा व्हिचएवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या हुआ ठंडा लगता है? ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर नॉर्मल उसका तरह से। अब म्यूनिसिपल टैक्स जो था वो भी हाफ हो जाएगा ना, पेमेंट जो किए थे हम दो प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10,000 किया, ये रहा तुम्हारे एनएवी नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये इसी का ही 30%, अरे जो इंटरेस्ट लोन है ये भी हाफ हो जाएगा, 25,000 था ना यहाँ पे, ये हाफ आ जाएगा यहाँ पे। प्रोपोर्शनेट 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 क्वेश्चन बता देगा जितना ही उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे आएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अब बचा सर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले जी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इनकम हमेशा नीड होता है, एनएवी जो आता है हमेशा नीड होता है, बिकॉज कुछ तो इनकम रहता ही कहाँ है, हम अपने खुद ही रह रहे, वहाँ इनकम थोड़ी नहीं है, बट वहाँ पे इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलेगा कितना 12,500, तो इनकम यहाँ से नेगेटिव आया। तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, नेट में जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे दिस माइनस दिस करके 10,000 आ रहा है मेरा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? লাস্ট পার্টটা একটু বলুন। सेल्फ ऑक्युपाइड यस স্যার। স্যার এনএফ এর নীল তারপরে লেস লেস इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट हाफ ऑन हुआ लोन। ना, तो यस सर। तुम्हारे इनकम नेगेटिव आया यहाँ पे, माइनस में आया। हाँ एक घर से तुम्हारे इनकम आया पॉजिटिव, दूसरा घर से इनकम आया नेगेटिव, टोटल इनकम कितना हुआ 10 प्लस 10 तो माइनस में आएगा ना, 22,500 से माइनस कर दो यहाँ पे 12,500, हाँ कि नहीं, तो यस 10,000 हो गया ना तुम्हारे इनकम नेट में, ओके सर ওই ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারছি না 10 ये ঠিক प्लस हो আছে। गया ना, जस्ट इसको और इसको हम ऐड कर दिए 1+2, ये नेगेटिव है तो कम हो गया तुम्हारे इनकम, ठीक है। शिवांशी समझ में आया? समझ में आया? पीरियड वाइज मतलब एक ही प्रॉपर्टी कुछ दिन के लिए लेट आउट है तो कुछ दिन के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पे सर एज इफ लेट आउट मान के चलना है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ रेंट जो है लेट आउट पीरियड का हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, राइट। और सर अगर एरिया वाइज बोल रहे हैं मतलब आपका एक घर का दो पोर्शन होगा, भाई एक बिल्डिंग एक फ्लैट का हो सकता है दो पोर्शन पोर्शन या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कुछ भी, एक घर दो घर, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगा ये सब चीज को म्यूनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट को इसको अब
उस तरह से प्रोपोर्शनेट कर लो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। एक्चुअल एंड चले जाएगा लेट आउट वाला में, और म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, लोन, इसको भी प्रोपोर्शन कर लो बस। बाकी जिस तरह से सम सॉल्व करते हैं उसी तरह से करना है, ठीक है। लेट आउट में हमेशा एन ए भी नहीं होगा, माइनस होगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन 24B का, ठीक है। तो बस यहाँ पे नेगेटिव इनकम आएगा तो दूसरा में जो पॉजिटिव इनकम था दोनों नेट अप हो जाएगा करके जो टोटल इनकम आ गया। क्लियर? Yes, sir. अब आ जाते हैं हम ये वाला पोर्शन में। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो डेंजर। डेंजर मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो संभल के करना है, ठीक है। इतना सिंपल तो आएगा नहीं, तो ये सब तो ऐड करके देगा। एक पोर्शन से जहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड, जो अभी हम डिस्कस किए, तो पहले सेल्फ ऑक्युपाइड वाला हम करा देते हैं, ये वाला सिंपल है, उसके बाद उसमें जाते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा अगर ऐसा भी हो सकता है ना तुम्हारा ये दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, टीम ओनर सिंबल है। फिर तुम्हारा छोटा मोटा कंपोजिट रेंट का एक सम्स है, ओनरशिप्स का एक है, एरिया रेंट है। तो ये तुम्हारा फिर कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एक्सरसाइज, ठीक है, सब एक्सरसाइज। देखो अभी तक जो सम्स किए तुम लोग घर में प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो जाएगा उसका बेसिस में 1 2। ये जो पार्टली लेटा और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड दिख रहा है, ये सब तुम लोग को होमवर्क रहा है, इसका आंसर भी हम भेज देंगे, ठीक है। 4 5 इवन 6 भी हो जाएगा जो अभी हम कराएंगे उसका बेसिस में। 6 7 आज का क्लास जो भी कराएंगे उसका बेसिस में हो जाएगा। मोर देन वन से ये सब जो अभी हम करा रहे हैं उसका यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ एग्जाम्पल के साथ हम लोग किए कंसेप्ट कैप्सूल के साथ, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज है उसका, इसका आंसर हम भेज देंगे फिर। ओके, तुम हमको पढ़ाने नहीं दोगी इनकम टैक्स? बोलो, बोलो इनकम टैक्स से क्या पापा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बोलो इनकम टैक्स, बोलो। चलो ओके, तुम्हें डेके नहीं चाहिए तो गाड़ी पे छोटा बच्चा विषय तो आउट हो गई, वेटिंग पीरियड में